अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग पर, जिसे बहुत अहम टूल समझा जाता है माइक्रोबायोलॉजी में। ये लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाली एक टेक्निक है जिसे ग्राम स्टेनिंग कहते हैं और इसकी मदद से माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि वो बैक्टीरिया के दो बड़े ग्रुप्स के बीच में फर्क कर सकें कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इस प्रेजेंटेशन, इस वीडियो की मदद से आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, माइक्रोबायोलॉजी में ग्राम स्टेनिंग की अहमियत क्या है और मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल होना जो है ग्राम स्टेनिंग का, तो उसके मुतालिक भी बात होगी। सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग के प्रिंसिपल पर बात करेंगे, जिसमें इस्तेमाल होता है क्रिस्टल वायलेट। सबसे पहला स्टेप होता है ग्राम स्टेनिंग में एक कलर का इस्तेमाल करना, जिसे क्रिस्टल वायलेट कहते हैं। ये क्रिस्टल वायलेट जाकर पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ अटैच हो जाता है बैक्टीरिया में। ये पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल में मौजूद होता है और इस क्रिस्टल वायलेट की मदद से जो पूरा सेल होता है वो कलर ले लेता है। दूसरे नंबर पर ग्राम स्टेनिंग में जो कलर इस्तेमाल होता है उसे आयोडीन कहते हैं। आयोडीन फिक्सेशन दूसरा स्टेप होता है और ये आयोडीन जाकर कॉम्प्लेक्स बना देता है क्रिस्टल वायलेट के साथ और रंग को, जो ब्लू कलर का रंग होता है क्रिस्टल वायलेट का या पर्पल कलर का रंग होता है, उसे और भी गहरा कर देता है कॉम्प्लेक्स बनने के बाद। तीसरे नंबर स्टेप पर अल्कोहल डीकलराइजेशन होती है। यहां पर अल्कोहल बिल्कुल एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है और ये अगर बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होगा तो उस बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स से छुड़ा देता है। क्रिस्टल वायलेट और ग्राम आयोडीन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से वॉश आउट हो जाता है, लेकिन अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो उससे ग्राम आयोडीन और जो क्रिस्टल वायलेट होता है वो कलर वॉश आउट नहीं होगा। चौथे नंबर स्टेप में सेफ्रानिन काउंटर स्टेनिंग होती है। फाइनल स्टेप में इस्तेमाल होने वाला कलर सेफ्रानिन कहलाता है और ये कलर सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए होता है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डीकलराइजेशन के दौरान अल्कोहल से जो कलर है क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का वो वॉश आउट हो चुका होता है। इसलिए सेफ्रानिन की वजह से जिसका रेड कलर होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन कर देता है। अभी बात करते हैं कि ग्राम स्टेनिंग में कौन से मटेरियल्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले नंबर पर प्राइमरी स्टेन होता है, जिसमें क्रिस्टल वायलेट इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम बैक्टीरिया को स्टेन कर देता है, या फिर सेफ्रानिन भी इस्तेमाल होता है प्राइमरी स्टेन में, जो कि ये भी तमाम बैक्टीरिया को उसके जिस्म को रंग देता है। एक मॉर्डेंट यूज होता है और मॉर्डेंट में हमारे पास आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है और ये मॉर्डेंट या आयोडीन जो क्रिस्टल वायलेट है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद कलर को और भी गहरा कर देता है। डीकलराइजिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है, जिसमें अल्कोहल और एसीटोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो कलर है वो रिमूव करता है। जो प्राइमरी स्टेन होता है जिसमें क्रिस्टल वायलेट होता है, ग्राम आयोडीन इसके बाद होता है, इन दोनों कलर्स को रिमूव करता है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए उसके जानने के लिए डीकलराइजिंग एजेंट बहुत जरूरी होता है। काउंटर स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सेफ्रानिन या फुक्सिन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन करने में मददगार होता है। अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है ग्राम स्टेनिंग का, उसके मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले स्लाइड बनाई जाती है किसी भी क्लिनिकल नमूने से या फिर कल्चर से ली गई कॉलोनी से। एक स्लाइड पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, जो सैंपल होता है, उसका स्लाइड बनाया जाता है और उस स्लाइड को रख दिया जाता है कि वो ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। फिर प्राइमरी स्टेनिंग होती है, जिसमें क्रिस्टल वायलेट डाला जाता है 1 मिनट के लिए और 1 मिनट बाद जो स्लाइड से क्रिस्टल वायलेट होता है तो उसको धो दिया जाता है, वॉश कर दिया जाता है पानी से। तीसरे स्टेप में आयोडीन फिक्सेशन होती है। आयोडीन डाला जाता है स्लाइड के ऊपर 1 मिनट के लिए और दोबारा से स्लाइड को पानी से धो दिया जाता है। चौथा स्टेप
डीकलराइजेशन का होता है, जिसमें अल्कोहल या एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है, स्लाइड के ऊपर डाला जाता है, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के लिए, और इसके बाद स्लाइड को जल्दी से पानी से धो दिया जाता है। इसके बाद काउंटर स्टेनिंग होती है सेफ्रानिन से। 1 मिनट के लिए स्लाइड के ऊपर सेफ्रानिन डाला जाता है और फिर इस स्लाइड से भी सेफ्रानिन को पानी की मदद से धो दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसके बाद स्लाइड को ड्राई किया जाता है ब्लॉटिंग पेपर से। स्लाइड खुश्क होने के बाद हम ऑयल इमर्जन लेंस से 100 लेंस से सीडरवुड ऑयल डालने के बाद 100x लेंस के नीचे देख सकते हैं इस स्लाइड को, या स्लाइड के ऊपर आप कवर स्लिप भी डाल सकते हैं और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है कि बैक्टीरिया आपके पास ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। ग्राम स्टेनिंग की रिजल्ट की तरफ आते हैं कि रिजल्ट आप कैसे दोगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के मुतालिक। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, इसका कलर डार्क ब्लू होता है या पर्पल होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत थिक होता है। ये क्रिस्टल वायलेट के कलर को इतना स्ट्रांगली ले लेता है, पकड़ लेता है कि डीकलराइजिंग एजेंट से ये फिर वॉश आउट नहीं होता और इसका कलर डार्क ब्लू रहता है या पर्पल रहता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की मिसाल स्ट्रेप्टोकोकस है और स्टेफाइलोकोकस है, और इस तरह के और भी काफी सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। इसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये रेड या पिंक कलर के होते हैं, और ये इसलिए क्योंकि इनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत थिन होता है, बहुत कम होता है। ये क्रिस्टल वायलेट के कलर को नहीं पकड़ता। जब डीकलराइजिंग एजेंट डाला जाता है तो इससे क्रिस्टल वायलेट का कलर वॉश आउट हो जाता है, और सिर्फ ये फिर लास्ट में सेफ्रानिन का कलर ले लेता है। इसलिए ये बैक्टीरिया हमें रेड या पिंक कलर में नजर आते हैं। इसकी मिसाल इशरिकिया कोलाई और साल्मोनेला है, और ऐसे और भी कई सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। अभी आते हैं ग्राम स्टेनिंग की एप्लीकेशंस पर, बात करते हैं कि ये माइक्रोबायोलॉजी में या और कहां पर इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले इस्तेमाल इसका बैक्टीरिया के आइडेंटिफाई करने में है। तो इस ग्राम स्टेनिंग की मदद से माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि वो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकें कि आया बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। ट्रीटमेंट मेथड्स का इससे पता चल जाता है, क्योंकि डॉक्टर को एक मर्तबा पता चल जाए कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है तो एंटीबायोटिक्स देना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ग्राम स्टेनिंग की मदद से हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, और इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी है, जो बैक्टीरिया की कम्युनिटी है, तो इसके मुतालिक हम जान सकते हैं ग्राम स्टेनिंग की मदद से। क्वालिटी कंट्रोल में भी ग्राम स्टेनिंग का इस्तेमाल होता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल होता है फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्रीज में, ताकि पता लगाया जा सके कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर फ्री हैं किसी भी किस्म के बैक्टीरिया से, और उनमें किसी भी किस्म की बैक्टीरिया की मौजूदगी है या नहीं है। तो ग्राम स्टेनिंग की मदद से हम ये जान सकते हैं। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।